दोस्तों, रक्षाबंधन के त्योहार पर भाई बहन राखी बांधने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जरूर जान लें, वरना बहनों के द्वारा भाई की कलाई पर राखी बांधने का उल्टा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि राखी बांधते समय भाई का मुंह किस दिशा की ओर होना चाहिए। मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, राइट। लेकिन इन 4 दिशाओं में से कुछ दिशाएं अशुभ मानी जाती हैं। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले उन दिशाओं की ओर मुंह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक तो अपन दिशा की बात करेंगे, इसके अलावा भी रक्षाबंधन से संबंधित कई सारे नियम हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधते वक्त रक्षा सूत्र जो होता है ना, मतलब राखी जो होती है ना, उसकी कितनी गांठ लगानी चाहिए। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि 3 गांठें लगानी चाहिए। तीनों गांठें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। एक गांठ भाई की लंबी उम्र को दर्शाती है, दूसरी गांठ बहन की खुद की लंबी उम्र को दर्शाती है, और तीसरी गांठ भाई और बहन के बीच अटूट प्रेम को दर्शाती है। तो इसलिए आपको एक तो राखी बांधते वक्त 3 गांठें लगानी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा भी रक्षाबंधन के दिन काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, और जो गहरे कलर के कपड़े होते हैं ना, जैसे डार्क ब्लू वगैरह, ऐसे कपड़े भी हो सके तो ना पहने। माताएं बहनें जो है रक्षाबंधन के दिन या तो लाल साड़ी पहने या पीली साड़ी पहने, क्योंकि किसी भी शुभ काम के लिए ये दोनों ही कलर अति शुभ माने जाते हैं। हर साल रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, और इस बार 11 अगस्त गुरुवार के दिन ये त्योहार है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन एक दूसरे के बीच किसी भी बात को लेकर झगड़ा, मनमुटाव ना करें, किसी को बुरा भला ना कहें। इन बातों का भी ध्यान रखें दोस्तों। और हाँ, इसके अलावा इस बार एक और ट्विस्ट आ रहा है, रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया भी रहेगा। तो भद्रा काल का समय भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ, भद्रा काल कब से कब तक रहेगा। तो इस बार पंचांग के अनुसार दोस्तों रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया जो रहने वाला है ना, वो 11 अगस्त को शाम 5:17 से भद्रा पुंछ शुरू हो जाएगा, जो कि शाम को 6:18 तक रहेगा। इसके साथ ही शाम 6:18 से रात को 8 बजे तक भद्रा मुख रहेगी। कुल मिलाकर के मोटा मोटी ये मान के चलिए आपकी 5:15 बजे से लेकर रात को 8:30-9 बजे तक भद्रा काल का साया रहने वाला है। तो बहनों को भद्रा काल के दौरान राखी बांधने से बचना चाहिए, यानी कि भद्रा काल के दौरान राखी ना बांधें। अगर बहुत जरूरी है कि भद्रा काल में भी राखी बांधने की कोई मजबूरी है, तो आप शुभ लाभ या अमृत में से कोई एक चौगड़िया देखकर राखी बांध सकती है, ठीक है ना। बाकी दिन में 2 बहुत ही अति शुभ मुहूर्त रहेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। और बता देता हूं कि अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त जो है ना, ये रक्षाबंधन के बहुत ही अति शुभ मुहूर्त होते हैं। 11 अगस्त को सुबह 11:37 से 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, यानी कि मोटा मोटी मानिए दोस्तों 12:15 के समथिंग बहुत अच्छा मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त, समझ रहे हो ना। 11:30 से 12:30 तक लगभग ये 1 घंटे का अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इसके बाद वापस दोपहर में आता है विजय मुहूर्त, जो कि दोपहर में 2:14 से 3:07 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इन दोनों में से कोई भी मुहूर्त देखकर बहनें भाई को राखी बांध सकती हैं। आइए अब एक और महत्वपूर्ण नियम की बात करते हैं कि बहनों को कौन सी दिशा में मुंह करके भाई की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपने भाई को पूर्व दिशा की तरफ बिठाकर राखी बांधें, और बहन का मुख पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। 2 ऑप्शन आपके पास, या तो भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर रखें, या तो फिर भाई का मुख उत्तर दिशा की ओर रखें और बहन का मुख ऑटोमेटिकली दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा। अब यहाँ पर क्यों पूर्व और उत्तर दिशा को ही शुभ माना जाता है, 2 दिशाएं दक्षिण और पश्चिम दिशा को अशुभ माना जाता है? इसके पीछे वजह यह है कि एक तो हमारे भारत के दक्षिण दिशा में लंका पति रावण का राज था, श्रीलंका जो आती है भारत के दक्षिण दिशा में, और क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा ने भद्रा काल के दौरान रावण की कलाई पर राखी बांध दी थी, तो उसके 1 साल के अंदर अंदर रावण के सारे राजपाट का सर्वनाश हो गया, चौपट हो गया। इसीलिए इस दिशा को अशुभ माना जाता है और भद्रा काल को भी अशुभ माना जाता है। तो दक्षिण दिशा में मुंह करके, मतलब दक्षिण दिशा में भाई का मुंह रख के कभी भी बहनों को राखी नहीं बांधनी, ठीक है ना। और पश्चिम दिशा में मुंह रख के भी नहीं बांधनी है। इसके पीछे वजह है दोस्तों, क्योंकि पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त देखा जाए तो अंधेरे का प्रतीक है, क्योंकि उजाले से अंधेरे की ओर ले जाता है, जबकि पूर्व दिशा जो है प्रकाश का प्रतीक है, अंधेरे से उजाले का प्रतीक है। तो इसलिए बहन और भाई की जिंदगी में प्रकाश का आगमन होता है, उजाले की रोशनी आती है, ज्ञान की रोशनी आती है, सुख संपत्ति, धन धान्य, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर आप अपने भाई का मुंह पूर्व दिशा की तरफ रखकर बहन का मुंह पश्चिम दिशा की तरफ रखकर राखी बांधती है तो। और इसके अलावा आप भाई का मुख उत्तर दिशा की तरफ रखकर और बहन का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखकर के भी राखी बांध सकती है, लेकिन भाई का मुख कभी भी दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ ना रखें, ठीक है ना। कुछ और नियमों का बात का ध्यान रखें, जैसे कि राखी बांधने से पहले आप भगवान श्री गणेश जी और अपने इष्ट देवता को स्मरण करें। भाई के सर पर तिलक लगाएं, कुमकुम, चोली जो भी है, अक्षत यानी कि चावल भी लगाएं तिलक के साथ में। भाई की कलाई पर कभी भी काले रंग का धागा या उसकी राखी ना बांधे, कभी टूटी हुई या खंडित राखी भी ना बांधे, प्लास्टिक की राखी और अशुभ चिन्हों वाली राखी भी ना बांधे, ये करना बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है। राखी बंधवाते वक्त भाई को नीचे बिठवा लें तो और ज्यादा बेहतर है, खड़े खड़े की बजाय नीचे बैठकर राखी बांधें, और हो सके जहां तक भाई के सर पर कोई रुमाल या सांप कपड़ा रख दें। ऐसा करने से
से भाई और बहन दोनों का भाग्योदय होता है। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी राखी का रक्षा सूत्र यानी कि धागा जो है वो 3 रंगों के धागों में हो, लाल, पीला और सफेद मिक्स हो तो और ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन काले रंग का धागा तो कभी भी ना लें और टूटी हुई राखी बिल्कुल भी ना बांधें। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों रक्षाबंधन को लेकर ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और इन्फॉर्मेशन आपको जरूर जानने मिली होगी। आप सभी भाइयों बहनों देशवासियों मित्रों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी में हमेशा प्रकाश ज्ञान का उजाला बना रहे। वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।